हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा आप हमारे बारे में जानते होंगे, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आपका रिजल्ट इस वीक में आ सकता है। तो आपका रिजल्ट आज आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का। अब ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ से पता चला, कैसे रिजल्ट आ गया। आपका रिजल्ट कैसा गया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट से थोड़ा इंटरेक्शन कुछ क्या बीते लगभग 4-5 क्या लगभग 6-7 महीने से हो गया है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलता था, तो व्हाट्सएप ग्रुप को हमने डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप चैनल बनाया जहाँ पे लगभग 3000 प्लस लोग ऐड हैं। तो व्हाट्सएप चैनल ही बेहतर है। आपका रिजल्ट कैसा गया ये तो हमको पता चल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आपका रिजल्ट आपके क्लास का कैसा गया, पासिंग परसेंट कितना रहा आउट ऑफ, अगर आपके यहाँ 60 बच्चे हैं तो कितने बच्चे पास हुए। ग्रेस वगैरह का तो नहीं बताएं, ग्रेस अगर लगा है, ग्रेस के बारे में हो सकता है अभी स्टूडेंट नहीं जान रहे हो जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ग्रेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। अगर ग्रेस आपके मार्कशीट में मतलब रिजल्ट में लगा हुआ है, ग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर तक ग्रेस मिलता है, यानी कि आपके 33 नंबर हैं, 33 मार्क्स हैं, तो 5 नंबर का ग्रेस मिलता है 38 मार्क्स होने में। तो जैसा हमने बताया था कि साइको सोशियो दोनों मिला के पास होना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों मिला के पास होना है। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने 2021 बैच था तभी हमने बता दिए थे, क्योंकि प्रॉपर आईएनसी की गाइडलाइन उसमें लिखा हुआ है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बताएंगे रिजल्ट्स आपके क्लास का कैसा रहा। हालांकि रिजल्ट जहां तक हमारे कनेक्ट में स्टूडेंट हैं वो अपना रिजल्ट बताएं, तो उनके क्लास का रिजल्ट 100% जो है वो पास रहा, यानी कि बहुत कॉलेज का रिजल्ट 100% रिजल्ट रहा है। तो 100% रिजल्ट आपके भी कॉलेज का रहा होगा, और आशा करते हैं आपका भी रिजल्ट 100% ही होगा। और स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी में बहुत ही कम फेल होते हैं, लेकिन जो फेल होते हैं आपको बताएं वो पास भी जल्दी नहीं होते हैं। ये भी चीज़ें हैं, इसलिए एक बार में पास हों, क्लियर पास हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रेड से भी पास हों। सप्लीमेंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में आपको बताएं, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आने वाले जो सब्जेक्ट पार्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के या सेवन सेमेस्टर में अगर आपकी सप्ली लगती है, तो सप्लीमेंट्री में पास होना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के कॉपी होते हैं उनके पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे स्पेशलाइजेशन होता है, उस पे पीजी होता है और उस पे पीएचडी होता है। तो पीएचडी के हाथ में कॉपी अगर चली गई आपकी, तो वो अपने हिसाब से चेक करता है। तो अगर अपने हिसाब से कॉपी चेक कर दिया तो पास होना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए सिंगल टाइम में पास हों, क्लियर पास हों या ग्रेड से पास हों, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से थोड़ा रूबरू हो लिया जाए। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन रही है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा इस टाइम एक्टिव हैं। जो इंस्टाग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं वो जान रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे हम थोड़ा आजमा रहे थे एक प्रकार से, क्या इंस्टाग्राम पे अगर हम एक्टिव होते हैं तो वीडियो रीच जाती है कि नहीं जाती है। तो अच्छी खासी रीच जाने लगी है, लगभग 7 से 8 दिन में लगभग 4000 के आसपास फॉलोअर। इस टाइम तो 4500 हैं। तो 7 से 10 दिन में ये कारनामा हुआ कि 4500 लोग हमसे जुड़ गए इंस्टाग्राम पे। तो आप भी जुड़ें, अगर हम हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हुए हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादातर इस टाइम से इंस्टाग्राम पे या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम या तो वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहती है, या अपडेट मिलेगी आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी जैसे हमने 3-4 दिन पहले बनाया था वीडियो, रिजल्ट के ऊपर बनाया था। विदिन 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट टाइप हो रहा है। तो डिपार्टमेंट भी आपको बताएं, पहले ऐसा था कि जानकारी वगैरह मिल जाती थी, विशेष तौर पे जानकारी सही मिल जाती थी। आज के पहले आपको बताएं, अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो रिजल्ट आने से पहले पता चल जाता था 2 दिन पहले कि हाँ, 1 दिन पहले कि रिजल्ट आपका आने वाला है। तो फ़ोन लगाने पे भी माँ साहब बता देते थे कि हाँ, रिजल्ट आ गया है या रिजल्ट अपलोड हो रहा है। डिपार्टमेंट बेसिकली चेंज हो गया, आपको पता होगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर वगैरह चेंज हो गए हैं। और डिपार्टमेंट था 3 साल बाद डिपार्टमेंट, पता है आपको, बदल जाता है यूनिवर्सिटीज़ का। ये चीज़ें आपको बताऊँगी। तो डिपार्टमेंट बदल गया है, कुछ लोग हैं लेकिन जो लोग से कॉन्टैक्ट था, तो डिपार्टमेंट बदल गया। ज़्यादा कॉन्टैक्ट वगैरह भी रखना आपको पता है ठीक नहीं होता है। तो और क्या ही काम है, रिजल्ट तो आना है। तो पहले बेसिकली आपको ये बताएँ कि पहले था कि रिजल्ट डिले बहुत आता था। अब रिजल्ट आपका 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने में रिजल्ट आ जा रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ऐसा था कि रिजल्ट में मतलब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम लोग थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं। आप देखेंगे तो वेबसाइट वगैरह पे या उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे देखेंगे, वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। पहले क्या था कि बहुत ही कम लोग थे, तो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा डिले होता था। और
बीच में तो ऐसा हो गया था कि जो कंपनी कॉपी चेक करवा रही थी वो कंपनी टेंडर नहीं ली थी, दूसरी कंपनी टेंडर ली, तो उस कारण रिजल्ट से एक बार तो 4 महीना लेट आया था रिजल्ट। तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ में चलने लगी हैं और यूनिवर्सिटीज़ बेहतर भी काम कर रही है। अभी तो उन्होंने डाल दिया कि ऑनलाइन कंप्लेंट का भी डाल दिया। ऑनलाइन कंप्लेंट अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, ओबीसी, एससी का है तो यूजीसी का, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। लेकिन जो अगर आपके कॉलेज में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही, गतिविधि हो रही है, आपसे ज़्यादा फीस ली जा रही है या आपसे टीचर आपको प्रताड़ित कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। ये भी पोर्टल ओपन हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं और यूनिवर्सिटी में जाने पे अब सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो अब सुनते भी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें हैं, समस्या है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ सीधा आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ जाइए, आप बिश्नोई सर हैं जो कि डीन हैं नर्सिंग के, उनसे मिलिए तो पूरी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुरंत देंगे ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब आपके डायरेक्ट कॉलेज में सीधा प्रिंसिपल या जो आपका वहाँ मेन हेड होगा उसके पास फ़ोन जाएगा कि आप पे ये सब बच्चों के साथ कर रहे हैं और आपकी जो है वहाँ पे आइडेंटिटी है वो भी गोपनीय रखी जाएगी। वहाँ पे नहीं है कि आप बताएँगे कि ये फलाना लड़का आया था आपके कॉलेज से, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये भी सब चीज़ें हैं और हमने सोचा आपको बताई जाए चीज़ें, क्यों काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनी थी, तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से रूबरू हुआ जाए। रिजल्ट अपना ज़रूर बताएँगे, आपका रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर का कैसा रहा है। एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या जो स्टूडेंट अभी थर्ड वगैरह में होंगे, क्योंकि अभी तो रिजल्ट और आया नहीं है। प्रयास करेंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव बेसिकली बीएससी नर्सिंग में एडमिशन इसीलिए लिए हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये पीछे वाली बुक पे आप नहीं जाएँगे, जो पीछे बुक रखी है इस पे नहीं जाएँगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रयास करेंगे, वो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करेंगे, तभी वो टॉपिक्स क्लियर होगा। सेमेस्टर तो निकल जाएगा, नो डाउट सेमेस्टर कोई टफ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक रात पढ़ के निकाल देंगे, अगर आपका पहले नोट्स वगैरह प्रिपेयर है, सीनियर के नोट्स वगैरह लिए हैं। हालाँकि नर्सिंग वगैरह में तो ये सब चीज़ें देखते नहीं होता है, सीनियर के नोट्स वगैरह तो ये चीज़ें नर्सिंग में तो नहीं होता। लेकिन अगर आपका नोट्स वगैरह पहले से बना हुआ है, पीवाईक्यू वगैरह सेलेक्ट कर लिए, उसी से नोट्स वगैरह सब बना लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के, तो 1-2 दिन में पढ़ के आराम से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम निकाल देंगे। समस्या है कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और चीज़ें टफ होती आपको नज़र आएँगी, क्योंकि बैच कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, नर्सिंग की डिमांड्स डे बाय डे बढ़ रही है, सभी लोग नर्सिंग कर रहे हैं। अब देखेंगे आपको आरी-पड़ोस में 1-2 मिल ही जाएँगे, पहले था कि ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब चीज़ें जो हैं लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और इस कोर्स की तरफ रुझान कर दिए हैं। रुझान करने का सबसे मेन रीज़न है कि इसके अंदर वैकेंसीज़ टाइम टू टाइम आना। वैकेंसीज़ नो डाउट अभी वैकेंसीज़ आएँगी, लेकिन आने वाले समय में आपको वैकेंसीज़ कम देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा रीज़न है कि हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बनवा रही है, आपको पता होगा गवर्नमेंट अच्छा खासा काम कर रही है, अगर हम यूपी की पार्टिकुलर यूपी की बात करें। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नो डाउट। सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन हॉस्पिटल्स के अपने ऑटोनॉमस हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो हॉस्पिटल हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साइड हो, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साइड हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कितना आप मॉडिफाइड करोगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी उसके अंदर 100-150 बेड चल रहे हैं, 200 बेड मान लीजिए चल रहे हैं, तो 200 बेड को बहुत कर सकते हो, 300 बेड कर सकते हो। स्टाफ्स क्या रहेंगे? स्टाफ्स ऑलरेडी उसमें हैं। अगर नए मेडिकल कॉलेज बनते हैं, उनके अपने खुद के हॉस्पिटल बनते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ का अपना हॉस्पिटल नहीं है, या हम बात करते हैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का, अम्बेडकर नगर से हम हैं, तो अम्बेडकर नगर का मान लीजिए अपना खुद का हॉस्पिटल है, क्योंकि मायावती की सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मेडिकल कॉलेज बनवाया हमारे यहाँ। तो उसका खुद का अपना हॉस्पिटल है। तो जब खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो उसके लिए वैकेंसीज़ प्रॉपर जारी आती हैं, प्रॉपर वैकेंसीज़ तो आएँगी टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्रेज़ेंट टाइम में गवर्नमेंट काम कर रही है, इनका मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना। जब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एमबीबीएस की सीट आएगी, पैरामेडिकल आएगी, नर्सिंग आएगी, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्शन तो कोर्स का हो रहा है, मतलब बच्चों का प्रोडक्शन हो रहा है, एमबीबीएस का हो रहा है, बीएससी नर्सिंग का हो रहा है, पैरामेडिकल्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बाहर। लेकिन
क्या उस हॉस्पिटल का मतलब मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है? नहीं है। तो हॉस्पिटल तो बढ़ नहीं रहे हैं, और जो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं उसमें वैकेंसीज टाइम टू टाइम आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में अभी तो लगभग नर्सिंग का एरा लगभग रहने वाला 5-6 साल तक, लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन फेज अभी भी देखने को मिलने वाली है। सैचुरेशन फेज अभी भी जिस प्रकार से भी वैकेंसीज आ रही थी 2 साल पहले, 1 साल पहले, लेकिन अब वो सैचुरेशन फेज धीरे धीरे देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी देखेंगे पिछले नारसेट में 3500 वैकेंसीज आई थी, इस नारसेट में 2500 वैकेंसी आई, टोटल 1000 वैकेंसी इसने इस बार नारसेट में कम कर दिया। तो हमारा यही सजेशन है, वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हैं मतलब, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करें जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स का एमसीक्यू लगा लें। जब तक आप एमसीक्यू वगैरह नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ही लो, कोचिंग सब लोग ले रहे हैं, कोचिंग लो। यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट हैं, यूट्यूब पे भी कंटेंट अच्छे पड़े हुए हैं। और कोचिंग भी आप अपने हिसाब से, ज़रूरत हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आपका इनकम है उस हिसाब से अपना कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। लेकिन प्रेफर करें बुक का, और जो आपके पीवाईक्यू हैं तो उस पीवाईक्यू को प्रेफर करें, पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइम हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने का मतलब है वहाँ थोड़ा अच्छी खासी रीच जाती है वीडियोज़ को, तो इंस्टाग्राम पे इसलिए थोड़ा सा एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे चश्मा कैसा लग रहा है, क्योंकि एक नया चश्मा हमने बनवाया है, तो कमेंट बॉक्स में इसको भी बताएंगे। जय हिंद गाइस।